यहाँ पर कितने पुलिस वाले होंगे जिनके मुंह पर मास्क नहीं होगा, लेकिन जब ये वीडियो रिलीज होगी तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि वहाँ पे कितने प्रदर्शनकारियों के मुंह पर मास्क नहीं था। नेताओं को सारी छूट होती है, नेता सारी पीसफुल असेंबलीज कर रहे होते हैं। जब हम देख रहे थे बंगाल का चुनाव हो रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री खुद स्टार प्रचारक थे बंगाल के चुनाव में। अपनी बात को खत्म करेंगे और इसी के साथ आज फिर हम लोग अपना ज्ञापन देंगे कि तुम राज लिखो, हम चाल लिखेंगे, तुम जेल में डालो, हम दीवार फाड़ लिखेंगे, तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे, और तुम जमीन पर लिखो, हम आसमान में इनकलाब लिखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है छात्रों के खिलाफ। ये बर्बरता कहीं से भी जायज नहीं और ये नहीं सहा जाएगा। और भाजपा सरकार चुन ले, योगी जी चुन ले कि अगर छात्रों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता होगी तो आने वाले जो चुनाव है उसमें उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। छात्रों का वोट उनके पूरे खिलाफ है। छात्र रोजगार की बात को लेके आए तो उनके ऊपर लाठी की चार्ज हुई। क्या है मामला आज का, आप किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रेलवे की परीक्षाओं में धांधली हुई थी, जैसे कि आप सबको मालूम है। परीक्षा में धांधली हालांकि सिलसिलेवार है, लेकिन जब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है तो हम देखते हैं पुलिस लाठी चार्ज करती है और सरकार कहती है, प्रशासन ये कहता है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। धारा 144 केवल छात्रों पर लागू होती है, धारा 144 नेताओं पर लागू नहीं होती है। सभी प्रकार की पब्लिक असेंबलीज होंगी, लेकिन आप अपने मूल अधिकार के लिए, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जीविका के माध्यम के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि पुलिस का परम कर्तव्य, हम पढ़ते भी आए हैं और हमें यही बताया जाता है कि पुलिस का परम कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा होता है। लेकिन जब सबसे पहले वर्दी में किसी भी व्यक्ति को देखेगा तो आम नागरिक दहशतगर्दी पैदा हो जाती है एक आम नागरिक के दिल हृदय में। ये किस प्रकार की सुरक्षा है जो पुलिस हम लोगों को दे रही है? हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस नागरिकों की जगह प्रशासन की सुरक्षा कर्मी बन गई है और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से घसीट के मारा गया, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब हम देखते हैं कि किसी भी घटना का, कोई भी घटनाक्रम का प्रारंभ होता है और उसके खिलाफ सरकार या प्रशासन में कोई मुखर तौर पर उठकर नहीं आता है। 2020 में भी इसी प्रकार से छात्रों पर दमन किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इसी तरह कैंपस में, प्रेमिसेस में घुसकर पुलिस मारती हम देखते हैं। ये बताइए कि आर्टिकल 19 के सेक्शन सब 4 में फिर राइट टू पीसफुल असेंबली दिया क्यों गया है? इसको हटा देते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अगर सिर्फ कागजों पर लोकतंत्र जिंदा है, साल के एक दिन तो 26 जनवरी होता है। हम सारा सवाल ये है कि बाकी 364 दिन क्या होता है? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? केशव प्रसाद मौर्य पर हमें उतना ही विश्वास है जितना पिछले 5 सालों से आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रोसेस में 22,000 पदों पर धांधली हुई थी OBC की। केशव प्रसाद मौर्य खुद उसी तबके से बिलोंग करते हैं। उनके घर जाकर कई बार प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के सामने, सरकारी आवास के सामने धरना दिया है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि पुलिस भी एक तरह से तंत्र के सामने कमजोर हो गई है, हाथ बंद गए हैं पुलिस के। कानून मामला RRB जो ग्रुप डी उसको लेकर है, इसमें आप क्या मानते हैं? रेलवे की पूरा तरीके से फेलियर है? अगर रेलवे सही से कार्रवाई कर लेता तो ये नौबत ना आती। देखिए, रेलवेज कह रहा है कि अभी तक उसमें CBT की कॉमन जो कंप्यूटर टेस्ट होता था उसकी एक परीक्षा होती थी। ग्रुप डी में अब 2 परीक्षाएं इन्होंने करी है। हमें कोई वो नहीं है कि आप मेरिट के आधार पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं तो आप आय में कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 2022 तक किसानों से भी वादा किया गया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, तो रेलवेज में अगर ग्रुप डी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो आय में कितनी वृद्धि हो रही है? हम उसी प्रोसीजर तक, हम उसी नौकरी तक अगर ज्यादा मेहनत, अधिक मेहनत करके पहुंच रहे हैं तो हमारा फायदा क्या होगा? हमें कितना वेतन में वृद्धि मिलेगी? हमारा सवाल ये भी है। उसी तरीके जैसे टेट में हुआ था, टेट में सुपर टेट कर दिया गया था जी। बार परीक्षाओं को टफ बनाया जा रहा है। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है नौकरियां देने की, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है? बिल्कुल। हम जब भी देखते हैं कि परीक्षाओं के लिए आवेदन आते हैं, परीक्षाओं के लिए नियुक्तियां निकलती हैं, पेपर्स होते हैं, हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। कैसा हमारा सिस्टम है कि हमारा सिस्टम कुकर में बॉम्ब पकड़ लेता है लेकिन परीक्षा लीक करने वालों को नहीं पकड़ पाता।
छात्र रोजगार की बात को लेके आए तो उनके ऊपर लाठी की चार्ज हुई। अभी हम देखें कि पटना से जो आग तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है छात्रों के खिलाफ, ये बर्बरता कहीं से भी जायज नहीं और ये नहीं सहा जाएगा। और भाजपा सरकार सुन ले, योगी जी सुन ले कि अगर छात्रों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता होगी तो आने वाले जो चुनाव है उसमें उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। छात्रों का वोट उनके पूरे खिलाफ है। वो अब पुलिस अपनी तरफ से काम करी तो कैसी सरकार वो, उन्हें बाद में पता चल रहा है पुलिस लाठियां चला रही है, पुलिस हमें आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रही है, घर में घुस के डंडों से मार रही है, कमरों में घुस के वो पढ़ने वाले छात्र हैं बंद करने की कोशिश करती है। ये दमनकारी सरकार है। हम इस दमनकारी सरकार को दिखा के रहेंगे और ये जो इलेक्शन आ रहा है यूपी में, इस बार युवा इनको दिखा देगा कि असली ताकत किसे कहते हैं, युवा की ताकत क्या है। ये असली मुद्दा अब रोजगार है। ये धर्म और इसके नाम पे हम वोट नहीं देने वाले, हम देंगे अपने रोजगार के नाम पे। देखिए यूपी में कितने सारे पेपर, 10 पेपर लगातार लीक होते चले गए। संयम कब तक रखें? 5 साल आपको जनता ने दिया है, कब तक संयम रखें? आप अभी इलेक्शन आ गया तो आपने वादे करना फिर शुरू कर दिए। 5 साल पहले भी आपने यही वादे किए थे, कहाँ गए आपके सारे वादे? ये सारे झूठ सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये फासिज्म वाली सरकार है, ये सिर्फ दमन करना जानती है। इसने शुरुआत से दमन किया है, आज भी दमन कर रही है। मेरा नाम निखिल है और मैं आयशा से हूँ। इस बीच हम देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद में घटना हुई, जहाँ पे वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि छात्रों के ऊपर किस तरीके से एक लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज नहीं, उनके घरों में घुस के, लॉजों में घुस के बर्बरता से पुलिस ने जो व्यवहार किया, ये पूरी की पूरी जो आज हमारा प्रोटेस्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का, जिसमें आयशा, NSUI और छात्र सभा तीनों हैं, ये पूरा प्रोटेस्ट इस बात को ही कहने के लिए है कि जिस तरीके से पुलिस का एक दमन है छात्रों के ऊपर और केवल रोजगार के मुद्दे पे जो दमन है, लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। सरकार जब योगी सरकार प्रदेश में आई थी, वो इस वादे के साथ आई थी कि वो 70 लाख रोजगार देगी 5 साल में, और केंद्र की जो मोदी सरकार वो रोजगार में 2 करोड़ का वादा करके आई थी कि प्रतिवर्ष देगी। आज हम बेरोजगारी का ये हालत देख रहे कि वो 70 लाख यूपी में घट के 4.5 लाख पे आ गया और उन 4.5 लाख में भी आधा से ज्यादा जो पद है वो स्वरोजगार का है। इन मुद्दों को लेकर जब 2 दिसंबर को भी हम सड़क पे उतरे थे तो भी यही बर्बरता हुई। और अभी जो पटना से एक आग चली है, जो RRB के अंदर ये जो घोटाला हुआ, जहां RRB के अंदर जो ग्रुप D का एग्जाम है, वो जो एक पद में होता था, एक पाली में होता था, उसे कहा गया नए नोटिफिकेशन जारी करके कि 2 पाली में कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो NTCP का एक 20 गुना जो रिजल्ट बढ़ाने की बात की गई थी, उसका आधा भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया। एक छात्रों को पे 5 एक ही नाम पे दे दिए गए। इन तमाम चीजों को लेके पूरे देश में बेरोजगारी को लेके ये जो आग है, और ये आग लग चुकी है, और ये आग जब तक प्रदेश में भाजपा नहीं हटेगी, ये आग तब तक रहेगी। इसके साथ ही जब इस चीज के ऊपर छात्र विरोध कर रहे हैं तो रेलवे मिनिस्ट्री एक जारी कर रही है, एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिसमें यह बात कहा जा रहा है कि छात्रों से जो लोग आंदोलन में थे, आंदोलनकारी है, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाएगा और जितने पुलिस वाले हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो पुलिस वालों को बर्खास्त करेंगे वो पुलिस वाले निचले कर्मी के होंगे। ऊपर से ये आवेदन किसने दिया, ऊपर से ऑर्डर किसने दिया कि लाठीचार्ज हो, और ऊपर से जो लोग हैं उनको हटाइए, नीचे वालों को हटा के कोई फायदा नहीं है। आप ऊपर से ये ऑर्डर किसने दिया? सरकार की निगरानी में हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ये बात कहते हैं कि छात्र जो है हमारा परिवार है। अगर छात्र आपका परिवार है तो क्यों आज आप अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर लाठी चला रहे, इतनी बर्बरता कर रहे हैं? सरकार को ये बात आज छात्र क्लियरली कह देना चाहते हैं कि 2022 में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पिछले 5 साल में हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, आपने जो जुल्म किया है, वो जुल्म की सजा ये है कि 2022 में ये आग में आप जलेंगे और पूरी भाजपा हटेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं। अभी अगर आपको पता हो तो मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि इस देश में राइट्स, अधिकारों ने इस देश को कमज़ोर बना दिया है, ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस हो। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि सारे ड्यूटीज़ खाली लोगों की हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो पुलिस को वो ऑर्डर देती है कि आप प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर जाके हमला करिए, जिस तरह से जामिया में होता है, JNU में होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, जब वहाँ के स्टूडेंट्स CNRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। उसी तरह से कल परसों के दिनों में इलाहाबाद में हुआ और बिहार में हुआ। छात्रों को घर में उनके हॉस्टल के रूम में जा के मारा गया। और फिर रेल मंत्रालय ये नोटिस निकालता है कि हम उन स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं देंगे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आप अगर आपको नोटिस निकालने में इतनी जल्दी, तो आप ये नोटिस क्यों नहीं निकालते हैं कि हम यहाँ पे नौकरियाँ देंगे या एग्ज़ाम हम जल्दी कराएंगे, हम एग्ज़ाम एक ही पाली में कराएंगे? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो
प्रॉपर्टी है, जो इंडिया की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको आप अडानी अंबानी को बेचना चाहते हो। इसी मकसद से आप NEP को लेके आए हो, नई शिक्षा नीति। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो अपने आप को कहती है कि हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, लेकिन ये देखने का ज़रूरत है कि नई शिक्षा नीति किन लोगों के लिए, किन लोगों को शिक्षा से बाहर फेंक देगा। कोविड के बाद जहाँ बच्चे, इतने सारे बच्चे एजुकेशन से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी अगर नई शिक्षा नीति लाया जा रहा है तो इस सरकार को यूपी इलेक्शन जब होगा तो ये बताने का बहुत ज़रूरत है कि आज का छात्र युवा क्या चाहता है। यहाँ पर कितने पुलिस वाले होंगे जिनके मुंह पर मास्क नहीं होगा, लेकिन जब ये वीडियो रिलीज होगी तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि वहाँ पे कितने प्रदर्शनकारियों के मुंह पर मास्क नहीं था। नेताओं को सारी छूट होती है, नेता सारी पीसफुल असेंबलीज कर रहे होते हैं। जब हम देख रहे थे बंगाल का चुनाव हो रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री खुद स्टार प्रचारक थे बंगाल के चुनाव में, और उसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे थे लोगों के। 22,000 शिक्षक भर्ती के पदों पर तब भी प्रदर्शन चल रहा था, OBC पदों पर तब भी धांधली हो रही थी। अगर आपने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है ग्रुप डी का, तो आपने आय में कितनी वृद्धि करी है। आपने कहा था हम खोखले वादों पर यकीन नहीं करते, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि इसमें भी वेतन वृद्धि नहीं होगी। ग्रुप डी में अगर आपने 2 परीक्षाएं रखी हैं तो आप सीधा सा जवाब ये दीजिए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के बाद आपने वेतन में कितनी वृद्धि करी है ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए। और एक ही परीक्षार्थी को 2 पद कैसे आवंटित हो सकते हैं जब वो 2 जगह नौकरी नहीं कर सकता। ये पद खाने की स्थिति में होता है जब आप पदों को भरना चाहते हैं केवल एक ही नाम से। पदों की पूर्ति हो रही है लेकिन लोगों के जरूरतों की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर जीविका का माध्यम ही इंश्योर नहीं करा पा रही है सरकार, तो सरकार कर क्या रही है, और प्रशासन मुंह बधिर होकर क्यों उसका साथ दे रहा है। साथियों, मैं केवल आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि जो संविधान हमको अपनी बात रखने का आदेश देता है, जिस संविधान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा, कोई भी भारत का नागरिक अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के समक्ष रख सकता है, परंतु यह सरकार 73वीं सालगिरह थी हमारे संविधान की, उस दिन पूर्व संध्या को छात्रों के ऊपर बर्बरता तरीके से लाठियां चलाता है, उनके सरों को वोट दिया जा रहा है, उनको बद्दी बद्दी गालियां दिया जा रहा है। यह सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के हाथों करवाया जा रहा है। यह घटना इलाहाबाद के अंदर सरासर बहुत ही निंदनीय है। अगर सरकार इसी तरीके से छात्रों के ऊपर अपना रवैया दिखाती रहेगी, छात्रों को अपनी बात रखने नहीं देगी, तो छात्र एक भीषण आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में छात्र उग्र होकर के एक हिंसक रूप में इस आंदोलन को पूर्ण कर सकते हैं, अगर ऐसे ही आगे सरकार अपने रवैये को बनाए रखी। तो मेरा कहना यह है साथियों कि आज हम सब इस आंदोलन के माध्यम से सभी छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक होकर के आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे, आगे भी एक होकर के प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। यह सरकार हम सभी को झुका नहीं सकती है। जय